کا पहला हवाई जहाज बनाने वाला मुसलमान साइंसदान अबुल कासिम अब्बास बिन फरनाद वो अजीम मुसलमान साइंसदान है जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। अब्बास इब्न फरनाद एक मुजद बहदत त्यारची हकीम शायर मौसीकार तिबियात माहिर फल्कियात और कीमी जान थे। नाज़रीन मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं BF स्टूडियो। नाज़रीन आज का मेरा ब्लॉग है अबुल कासिम, ऐसा साइंसदान जिसने पहला हवाई जहाज बनाया, जिसने पहली बार एक इंसान को परिंदों की तरह हवा में उड़ाया, चाहे वो चंद सेकंड के लिए था, लेकिन कारनामा बाखूबी तरीके से सारा अंजाम दिया। तो आज व्लॉग है उन्हीं के नाम, तो चलते व्लॉग की तरफ। अबुल कासिम इंदलस मौजूदा स्पेन का पुराना नाम के शहर अजन रिंद ओंदा में 1810 में पैदा हुए और बाद में कर्तबा में रहायश इख्तियार की। अब्बास इब्न फरनाद जनूबी अंदलूस के शहर जिला तकराना के बशिंदा थे। इन्होंने अपनी तमाम उम्र कर्तबा में बसर की और अपने इल्म और हिकमत की बिना पर इस जमाने के अजीम तरीन साइंसदान कहलाए। इनके इजादात इख्तराआत बेशुमार हैं और अगर इन्हें अपने ज़माने का तबगा कहा जाए तो बेजान ना होगा। अबुल कासिम इल्म रियाजी, शायरी, तबियात पर पुरअसरात उलूम के माहर और पेचीदा गुत्थियों को सुलझाने में यकता था। इन्होंने कलमी चट्टानों को तोड़ने के लिए मशीन बनाई, ताल तराजू भी बनाए। इसके अलावा आबी घड़ी भी इजाद की, क्रिस्टल बनाने का फार्मूला बनाया और अपने तजर्बागार में इन्होंने शीशे और मशीनों की मदद से एक ऐसा प्लाटेनियम बनाया जिसमें लोग बैठकर तारों बादलों की हरकत और इनकी गर्द चमक का नजारा देख सकते थे। इल्म बेयत और फल्कियात और अलूम नजूम के ज़मन में अंदलूसी मुसलमान साइंसदान अबुल कासिम और अगरचा अली इब्न खल्लाद अंदलूसी और मुज़फ्फरुद्दीन तोसी की खिदमत बड़ी तारीफ की अहमियत की हामिल है, मगर इन में बहुत पहले 30वीं हिजरी में कर्तबा के अजीम साइंसदान अब्बास इब्न फरनाद ने अपने घर में एक कमरा तैयार कर रखा था जो दौरे जदीद की सयारागाह की बुनियाद बना। इसमें तारे, बादल, बिजली की गर्ज, चमक जैसे मुजाहरे फितरत का नजूमी मुशाहिदा किया जा सकता है। आदना अल-बैरूनी और अजरकील वगैरह ने इसको वाज़ेह किया और तरक्की दी। अब्बास इब्न फरनाद की रियाजी में महारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दफा एक ताजर बिलाद मशरक के सफर से वापसी पर मशहूर मुसलमान आलम खलील बिन अहमद की किताब अपने साथ लाया। खलील एक इल्मी शायर माहिर लसानियात थे जो 8वीं सदी में बगदाद में हो गुजरे थे। इनका एक कारनामा अरबी की पहली लुगत तैयार करना था। इन्होंने शायरी के अल्लूम
इल्म, रूल और हिसाबी नुक्ता की बुनियाद डाली थी। किताब पेन में बिल्कुल नहीं आई थी और कोई इसकी मंदरजात से वाकिफ नहीं था और ना इनकी तशरीह करने पर कादर था। चुनांचे ये किताब इब्न फरनास के सुपुर्द कर दी गई। वो इसे लेकर एक गोशे में चंद साल के लिए बैठ गए और इसके बाद इन्होंने इस किताब की रियासती तरकीब और मतलब बड़ी वजाहत से अपने हाज़रीन को बयान किए, जिसे सुनकर वो इनकी महारत और याददाश्त पर शशदर रह गए। अबुल कासिम का सबसे बड़ा कारनामा तारीख में पहली इंसानी परवाज है। वो तो परिंदों को महवे परवाज देकर इन्हीं की तरह उड़ने की ख्वाहिशमंद थे। इन्होंने कई बार परिंदों की परवाज की तकनीक यानी एरोडायनामिक का बागौर मुतालिया किया और एक दिन ये ऐलान किया कि इन्हें भी परिंदों की तरह इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। और जब इस अजीम साइंसदान के नाकदीन ने इनका मजाक उड़ाया तो इन्होंने अपनी थ्योरी का इल्मी मुजाहरा बजाते खुद करने का ऐलान किया। नहीं, जैसा कि आज भी अगर कोई बंदा किसी तरक्की की बात करता है तो बहुत से लोग होते हैं, उसके अपने भी होते हैं जो उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। तो इस पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉग किया था कि लेग पुलिंग क्या होती है। लेग पुलिंग यानी कि टांग खींचना, उसे डिग्रेड करना, उसे ये उस बावर करवाना कि भी अब तुम ये चीज नहीं कर सकते, तुम इस चीज के काबिल ही नहीं हो, चाहे तुमसे ये चीज हो सकती है। तो ये चीजें जो तमाम होती थी ये आज नहीं, ये पहले भी होती थी। जैसा कि अबुल कासिम के साथ हुआ कि उनके अपनों ने कहा कि भाई तुम पागल हो गए, ये किस तरह हो सकता है कि एक इंसान परिंदों की तरह हो सकता है। तो उस वक्त इस चीज में कोई सफर भी नहीं कर सकता था। जैसे कि आजकल हवाई जहाज हमारे बन चुके हैं, ड्रोन बन चुके हैं, बहुत ही ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के मौजूद आज भी अगर कोई बनेगा तो वो इब्ने कासिम होगा, क्योंकि कासिम ने ही अबुल कासिम ने ही इस चीज का इजाद की थी। लेकिन आज भी लोग इस चीज को उन्हीं के नाम से मंसूब करते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं। लेकिन जैसे आज के दौर में होता है कि कोई तरक्की करना चाहता है तो लोग उसे पीछे खींचने लग जाते हैं, लोग इसे रोकना शुरू कर देते हैं, भाई तू नहीं कर सकता, ये तेरे बात का काम नहीं है, तू इसे ना कर, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी बातें होती है। तो वो ये बातें यहाँ पर नहीं, ये अबुल कासिम के साथ भी हुई थी। लेकिन अबुल कासिम ने उस चीज को पॉजिटिव लेते हुए खुद उसका मुजाहरा करने की कोशिश की। अगर आज के लोग भी जैसे कि हम लोग हैं, और हम लोग भी इस चीज को पॉजिटिव लेते हुए खुद उसका मुजाहरा करने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई हरा सकता है। हम पहले के लोगों की तरह या आज की जो साइंसदान इनकी तरह कोई एक अच्छी चीज बना सकते हैं। जैसे कि आपको शायद नाज़िर याद होगा कि सियालकोट के दो भाइयों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा प्रवास भी की थी उन्होंने। और उस प्रवास के बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद फैसलाबाद के कुछ लड़कों ने एक गाड़ी बनाई थी जो पानी पे चलती थी। मेहरान थी उसे इस तरह मॉडिफाई किया था कि वो पानी पे चलने के काबिल हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए कोई पता नहीं। क्योंकि हमारे मुल्क में ये अलमिया पाया जाता है कि एक थ्योरी पाई जाती है, एक सोच पाई जाती है लोगों की कि जो भी इस तरह काम करता है उसे एजेंसियां उठा लेती है और उसे फिर कोई काम करने नहीं देती। लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ एक अफसाना, ये आज तक इसका कभी कहीं पर खुलासा नहीं हो सका। लेकिन सोचने पे मजबूर कर देती है ये थ्योरी की भी क्या वाकई ये होता है कि एजेंसी उन्हें उठा कर खत्म कर देती है, क्योंकि उसके बाद उनका कोई ऐसा कारनामा नजर नहीं आता। या फिर ये सच है कि उन्हें इन्वेस्टर नहीं मिलता कि जो उन पे इन्वेस्ट करे और उन्हें बोले कि ठीक है आप मजीद इस तरह की और चीजें बनाओ और हमें दो। अब ये दोनों बातों में से कौन से सच है ये आज तक कभी इस चीज का खुलासा नहीं हो सका, कभी पता नहीं चल सकी।
लेकिन हम तो बात कर रहे हैं अबुल कासिम की, तो अबुल कासिम की तरफ ही आते हैं। परिंदों के लिए दो पर साइज में अपने वजन के मुताबिक तैयार किए और इनकी फ्रेम रेशम के कपड़े से मुंदे। इस करतबा से 2 मील दूर शुमाल मगरब में वाक़या अमीर अब्दुल रहमान अल दखल के बनाए हुए महल दरसाफा के ऊपर वाक़या एक पहाड़ी पर चढ़ गए। कई सौ तमाशबीनों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़े होकर दोनों पर अपने जिस्म के साथ बांधे तमाशाई बड़ी हैरत और ताज्जुब से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। इनका ख्याल था कि अब इस कोशिश में इस पागल की हड्डियां तक सलामत नहीं बचेगी। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद इब्न फरनास ने तमाशियों की जानिब एक नजर देखा और फिर पहाड़ी से छलांग लगा दी। वो अपने परों की मदद से हवा में कुछ देर तैरता रहा और पहाड़ से कुछ फासले पर वाक़े एक मैदान में बाफाजत उतर गया। अगरचा इसकी कमर उतरने के दौरान दबाव की वजह से थोड़ी बहुत मुतासर हुई। इस वक्त इसकी उम्र 65 से 70 वर्ष बयान की जाती है। यह वाक़या 9वीं सदी के दूसरे राव में पेश आया और इस तरह ये अजीम मुसलमान साइंसदान दुनिया का इंसानी तारीख का पहला हवाई जहाज उड़ाने वाला इंसान कहलाया। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि अगर इंसान नहीं चाहता तो अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता, और जब इंसान चाहता है कि उसकी मदद की जाए तभी अल्लाह उसकी मदद करता है। तो इसलिए इंसान को खुद करना चाहिए, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने नाम के लिए। अगर मैं खुद कुछ ना करना चाहूँ तो कहीं पर ये नहीं है कि अल्लाह मुझे आके करके देगा, क्योंकि मेरी खातर अल्लाह रोटी नहीं बना के देगा, मेरी खातर अल्लाह मिस्त्री की सतगारी नहीं उठाएगा, मेरी खातर अल्लाह किताबें पढ़ के पेपर नहीं देगा। अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, और इंसान बनने की बिना पर मुझे मैं इतनी सलाहियत है मैं खुद करूँ। अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ने अगर कोई हिसाब लेना तो वो आखिरत में लेना है। अभी मैंने तुझे इंसान बनाया, तुझे ये तमाम चीजें दी, अब बता तूने दुनिया में क्या किया और क्या नहीं किया, उसका सवाल होगा। इसका सवाल कभी नहीं होगा कि हाँ भी मैंने तुझे रोटी नहीं दी थी तो तूने कैसे खाई, मैंने तुझे पानी नहीं दिया तो तूने कैसे पी ली है, ये चीजें नहीं होगी। लेकिन आजकल अफसोस, हद अफसोस कि हमारे तमाम लोगों ने ये चीज तहिया कर ली है कि हर चीज अल्लाह ही करे। कोई बात हो जाए अल्लाह खैर करेगा, कोई बात हो जाए अल्लाह ने ऐसा कर दिया। भाई अल्लाह कुछ नहीं करता, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने आपको अपना नायक बनाया है। नायक बनाने के बाद आपको छोड़ दिया है, अब आपने करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, वो आप पे। अगर यही चीज अबुल कासिम सोचता है कि अल्लाह बनाए, अल्लाह करेगा तो जहाज बन भी जाएगा, अल्लाह करेगा तो हवाई सफर भी हो जाएगा, अल्लाह करेगा तो परिंदों की तरह इंसान उड़ भी सकता है, तो आज भी अबुल कासिम कभी भी उड़ ना सकता। तो साइंसदान आज भी कभी भी हवाई जहाज या पैराशूट या इस तरह के पैराग्लाइड जो हमारे हैं, जो एक कपड़ा पहनकर पहाड़ों से छलांगे लगाते हैं और उड़ते रहते हैं हवा में, इस तरह कोई प्रोसेस ही वजूद में ना आता। क्यों आए? क्योंकि लोगों ने कहा कि हम कर सकते हैं, ये हमने करना, तो लोगों ने किया। लेकिन हमारे मुसलमानों ने सिर्फ एक ही बात रखी हुई है, अल्लाह करेगा तो होगा, अल्लाह ये करेगा तो होगा। भाई अल्लाह नहीं करता, हमें खुद करना होता है। इस चीज को सोचो कि हमने खुद करना है ये, लेकिन मदद, तौफीक, उस करने की हिम्मत, जुनून वो हमें खुद होना चाहिए। फिर जब हम करेंगे तब अल्लाह हमें वो सोच देगा, वो सलाहियत देगा कि हमने उसमें कामयाब किस तरह होना। ये करना हमें खुद पड़ता है।
लेकिन हम लोगों ने हर चीज छोड़ दी अल्लाह पर, अल्लाह ही करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का व्लॉग होता है खत्म हो जाते हुए एक छोटी सी से रिक्वेस्ट जो मैं हर व्लॉग में करता हूँ, और आप भी कहते होंगे कि यार ये बंदा क्या है, हर व्लॉग में एक ही बात करता है, कि मेरे चैनल बी एस स्टूडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और अगर कोई ऐसे हीरो जो मुझसे छुप गए हो, जिनके बारे में अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन ना आई हो, आपके पास हो, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उस पर ब्लॉग बना सकूँ। और इसी के साथ आज मुझे दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।